प्लेन्स टाइम स्लिप इनटू द फ्यूचर ईयर 1935 लोकेशन स्वीडन। एक रेस्पेक्टेड एयर मार्शल जिनका नाम था सर रॉबर्ट विक्टर गॉडार्ड, वो एंडोवर नाम की एक जगह से एडिनबर्ग जा रहे थे और उन्होंने तय किया कि चलो आज ड्रेम के ऊपर से सैर करके जाते हैं। ड्रेम एयरबेस को एक बार देख के जाता हूँ। ड्रेम एक बंद हो चुका अबैंडन्ड एयरबेस था जो कई सालों से बंद था। जो ड्रेम एयरबेस थी वो नॉर्मल नहीं थी, जैसा कि मैंने कहा, मतलब वो बंद पड़ा था, अबैंडन्ड था। वहाँ कोई इंसान नहीं दिखता था। वहाँ बहुत सारे गाय घास चढ़ती थी और वो पूरी तरह से जंगल में बदल गया था। तो जैसे ही वो ड्रेम के ऊपर से गुजर रहे थे और नजारा देख रहे थे तो फ्लाइट के बीच में अचानक स्टॉर्म आ गई, तूफान जैसी मौसम हो गई। उसके बाद उन्होंने जो देखा वो अजीब की डेफिनेशन थी। तूफानी मौसम से तुरंत सनलाइट आ गया, मतलब 2 सेकंड के अंदर बिजली बारिश वाली मौसम गर्मी में बदल गई। उनका प्लेन डिसबैलेंस हो रहा था। तब उन्होंने नीचे देखा और उन्होंने देखा कि खंडर जैसा दिखने वाला ड्रेम एयरबेस एक फुल्ली फंक्शनल नए हवाई अड्डे जैसा हो गया है। उन्होंने देखा कि लोग ब्लू यूनिफॉर्म, ध्यान देना, ब्लू यूनिफॉर्म में काम कर रहे थे। बहुत सारे एरोप्लेन्स उस बेस पर आ गई थी और वो ब्लू यूनिफॉर्म वाले लोग बिगड़ी हुई एरोप्लेन्स को ठीक कर रहे थे। ये नजारा उन्होंने देखा। कुछ सेकंड्स बाद अचानक वही बारिश और तूफान आ गई और फिर उन्होंने नीचे अचानक देखा कि वापस वो बेस नॉर्मल बंद हुई बेस में बदल गई है। उन्होंने जैसे तैसे अपने प्लेन का बैलेंस बनाए रखा और बहुत मुश्किल से उसी मौसम में उन्होंने एडिनबर्ग में बहुत तेजी से जाकर लैंड किया। उतरने के बाद उन्होंने जो अनुभव किया उसे सबको बताया कि आते समय रास्ते में ड्रेम एयरबेस के ऊपर मेरे साथ क्या हुआ था। उनकी कहानी सुन के उनके दोस्तों की हंसी नहीं रुक रही थी। बात यह है कि सर रॉबर्ट विक्टर गॉडार्ड एक रेस्पेक्टेड एयर मार्शल थे और उन्हें बेस का सबसे बुद्धिमान, सबसे इंटेलिजेंट मैन माना जाता था। लोगों ने सोचा कि इतना इंटेलिजेंट इंसान ऐसी बातें कैसे कर सकता है। उनकी कहानी एक कंफ्यूज्ड आदमी की कहानी बन के सालों तक ऐसी ही रह गई। कहानी में ट्विस्ट, ये है वो ट्विस्ट। वो घटना 1935 में हुई थी, पर 4 साल बाद यानी 1939 में एक अजीब चीज हुई। 1939 तक वही सेम बंद हुई एयरपोर्ट बेस फुल्ली फंक्शनल हो गई थी। वो डे टू डे काम आने वाली जगह बन गई थी। उसे पूरी तरह से रेनोवेट कर दिया गया था और वो एक अबैंडन्ड एयरबेस से एक नॉर्मल एयरबेस बन गया। वो जगह बन गया जहाँ बिगड़े हुए प्लेन्स ठीक किए जाते थे और जो ठीक करने वाले मैकेनिक्स थे वो ब्लू यूनिफॉर्म पहनते थे। एक बहुत वेल सेट एयरबेस बन गया था वो। पर एक मिनट, क्या इसी सीन को रॉबर्ट विक्टर ने नहीं देखा था? यही तो मिस्ट्री है। 4 साल पहले यानी 1935 में ही इस चीज को उन्होंने देख लिया था और बिल्कुल वही सीन 1939 में सच में हो रहा था। इसका मतलब शायद उन्होंने फ्यूचर में टाइम स्लिप का अनुभव किया होगा। पास्ट में जाने की तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होगी, पर फ्यूचर में जाने की जो बहुत कम एक आध क्लेम मौजूद है, उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है